नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर, दैट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और उसके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये वाले क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में आराम से देख पाएंगे। आपके स्कूल वगैरह जो भी स्कूल है, कैसा भी है, आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी टीचर इन क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं कर सकता है। तो मैंने वो क्वेश्चंस दिए हैं आपको जो आने के लाइक आई वुड से 100% चांसेस हैं ही है। तो उसके हिसाब से हम लोग ये करने जा रहे हैं। कई बार जब बोर्ड डीओ जो है वो जब पेपर निकालते हैं स्कूल के रेफरेंस के लिए, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड देन जैसे कैरी फॉरवर्ड होगा मैं आपको बाकी सब चीजें बताती जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है वो हमें बताना है। ओके, अब देखो, अगर मैं सिंपल बोलूँ ना तो आप लोगों को वेलोसिटी पता है क्या होता है, ये तो बचपन की बात है। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। फिर हम बात करते थे एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। ठीक है, समझो कि एक बंदा जो है, ठीक है, एक बंदा जो वो दौड़ रहा है, मस्त स्कूल से निकला है, और स्कूल से निकल के उसको याद आ रहा है कि अरे अभी आज तो हमारे विराट भाई साहब की मैच है, ठीक है, तो जाना है फटाफट से हम लोगों को घर पे। तो वो स्कूल से शुरू कर रहा है भागना, ठीक है, दौड़ना शुरू कर रहा है घर की तरफ। अब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी, समझ के चलो 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दौड़ते 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 थोड़ा थकाव भी हो गया, ओके, थोड़ा थकावट भी हो गया, तो इसके लिए आंखें वाँखें सब उसकी चेंज हो गई। एंड अगेन, ठीक है, एंड अगेन वो जो है वो फिर से, ठीक है, भाग रहा है, और भागते भागते समझो कि अब उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। घर थोड़ा सा नजदीक आ गया, ठीक है, घर थोड़ा सा नजदीक आ गया, और नजदीक आते आते क्या हो गया, वो और थक गया, ठीक है, वो और थक गया, और इस हिसाब से उसकी जो स्पीड हो गई समझो कि 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। नाउ हर एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब इसके साथ आप डायरेक्शन को भी जोड़ देते हो कि भैया स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई? ठीक है, तो हर टाइम पे जो भी आपको टाइम है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या स्पीड हम दौड़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पर्टिकुलर टाइम की बात आ रही है यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? ओके। एवरेज, अब जैसे मैं ये बोलूँ कि स्कूल से लेकर घर तक का जो डिस्टेंस है वो 2000 मीटर है। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्कूल से जो घर है वो 2000 मीटर है, और इस बंदे को जो है वो टोटल टाइम ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 सेकंड्स। टोटल टाइम ले रहा है 100 सेकंड्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2000 मीटर। टाइम कितना ले रहा है वो, 100 सेकंड्स। ठीक है, तो कितना होगा, इसका मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भाग रहा है। ओके, ये हो गया एवरेज। और आप देख पा रहे हो कि हर बार उसकी स्पीड जो है वो पर्टिकुलर टाइम में जो है वो चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज। तो एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो, मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज और भी सिखा दी क्वेश्चन के अलावा भी, ताकि आपको कुछ आता है तो आप उसको चीज को कर सकते हो। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाता है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस की हर एक, ठीक है, समझो कि अपन ये बोल दे कि भैया वो बच्चा जो है वो स्कूल से 1 बजे दोपहर में निकला, ठीक है, तो उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलते चलते अगर हम बात कर रहे हैं कि वो है ना 1:10 पे उसकी क्या स्पीड थी, 2 मीटर पर सेकंड। 1:10 पे उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, वो भी स्ट्रेट जा रहा है, तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप मैं क्लियर हो गई इस चीज को लेकर, है ना। चलिए अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। चलो, आपको क्या बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी आपको ये बताएगा कितना फास्ट एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टोटल टाइम में कितना उसने फास्ट वो मूव कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया। बट डज नॉट टेल हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट, ठीक है,
कितना तेज वो डिफरेंट स्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कि पर्टिकुलर जो भी हम टाइम गिनते हैं, ठीक है, उसमें उसकी स्पीड क्या है ड्यूरिंग दैट इंटरवल वो नहीं बताता है, वो बताने वाला है हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन बताने वाला है? वेलोसिटी। तो इसको हम ये बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द मोशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अंडर अ मोशन ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी क्या स्पीड थी या उसकी क्या वेलोसिटी थी, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं कैसे? लिमिट डालकर। ठीक है, कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग इसको? लिमिट। लिमिट पता है कि हमें पर्टिकुलर टाइम की बात करें, इस लिमिट में कितना था। ठीक है, 2 सेकंड से या लाइक 1:05 में से लेकर 1:10, वो उस 5 मिनट में क्या स्पीड थी या क्या वेलोसिटी थी। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। नाउ यू नो कि एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाय डी टी। ये हो गया कैलकुलस मेथड के हिसाब से। ठीक है, कैलकुलस मेथड जो आपको डिफरेंशिएट करना सिखाता है छोटी छोटी चीजों के बारे में। डन? क्लियर? इतना आया समझ में? ये आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नाउ राइट द टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के 2 डिफरेंस दे रहे हैं, मैंने आपको 3 दे दिए हुए हैं। इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इन डिस्टेंस। ठीक है, जब हमारे डिस्टेंस में टाइम बदलता जा रहा है, हमारा डिस्टेंस बदलता जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं स्पीड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा लाइक डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब जैसे ही एरो आ गया, बच्चा देखना, जैसे ही एरो आया तो वेक्टर क्वांटिटी आया। ठीक है, तो ये v जो है वो सिंबल दोनों का सेम ही है। स्पीड में हम एरो नहीं लगाते, इसमें हम एरो लगाते हैं। और मैंने कहा था इसके अंदर हम लोग ज्यादातर छोटी छोटी चीजें लेते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एस बाय डी टी, ठीक है, या डी एक्स बाय डी टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। डन? क्लियर? तो कोई भी 2 लेने हैं, अगेन 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ what do you mean by acceleration? Okay, explain average acceleration of a particle moving over a straight path. Explain the instantaneous acceleration. Also draw the graph of x versus t for positive, negative and 0. अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, तो सबसे पहले what do you mean by acceleration? जब भी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक्सप्लेन एवरेज एक्सेलरेशन। तो समझ के चल रहे कि भैया एक पार्टिकल है ए, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट द टाइम t1 एंड t2, इट्स वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला? एक पार्टिकल जो है वो टाइम की बात करते हैं तो t1 से t2 की तरफ जा रहा है, लाइक 0 सेकंड से 5 सेकंड आ गया, 5 सेकंड से 10 सेकंड आ गया, और वेलोसिटी जो है वो उस दौरान v1 से v2 की तरफ जा रहा है, चेंज हो रही वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, इसके लिए आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a बार इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, ओके। अगर मैं एवरेज लिखना हो तो हम लोग इस तरीके से एवरेज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा t मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ द टाइम। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और ये क्वांटिटी कैसी होगी बेटा जी? वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं, एक ही बात है, देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो v2 माइनस v1 अपॉन t लिखते थे अपन, याद है ना? बचपन की बात है, 9th स्टैंडर्ड में हम से t लिखते थे।
बस यहाँ पे इन्होंने बोला कि टाइम को भी अब चेंज होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो चेंज होगा तो डेल्टा वी अपन डेल्टा टी लगा दिया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज, और कुछ नहीं। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस से मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम में उसका वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितनी वेलोसिटी बदल रही है, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट द स्पेसिफिक इंस्टेंट, ठीक है, सेम चीज आ गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल डी वी बाय डी टी, where at is the instant acceleration, dv is change in velocity and dt is change in time, ठीक है, सिंपल। जैसे इंस्टेंटेनियस आए dv by dt, मतलब डिफरेंशिएशन कर देने का, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चलिए, अब अगर dv by dt पॉजिटिव है, ठीक है ना बेटा, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर dv by dt की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। अगर dv by dt की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, आपको एमसीक्यू में बड़ा काम आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों यहाँ पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, तो याद कर लेना उस टाइम पे स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। बहुत मस्त पॉइंट बोला उसने कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों यहाँ तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, यहाँ दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, कुछ भी होगा दोनों का, अगर दोनों सेम है तो याद करना, और सेम ही होंगे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हर बार स्पीड क्या होगी बेटा जी, इंक्रीज होगी। इन सच केसेस अगर ऐसा कुछ होता है तो जो पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो पार्टिकल को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सिलरेटेड मोशन, पार्टिकल किसमें है, एक्सिलरेटेड मोशन में है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सिलरेशन दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। प्लीज ये पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेना अच्छे से, ठीक है। नाउ अगर इन केस वेलोसिटी और एक्सिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा जी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तब उसका मोशन कैसा बोलेंगे हम लोग, रिटार्डेड मोशन बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन कॉज होता है, सीधी सी बात है, ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन कॉज हुआ। फ्रिक्शन कॉज हुआ इसका मतलब कि फोर्स इस तरफ लगा, तो वेलोसिटी भी इस तरफ जा रही है, पर गाड़ी अपनी किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ, ऐसे पीछे तो ही जाती है, आगे जाती है ना। एक्सेलरेशन आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर। ओके, तो उस हिसाब से मोशन कैसा हो जाएगा, रिटार्डेड मोशन, ठीक है। अब आपसे कहा गया था कि इन तीनों का, पॉजिटिव, नेगेटिव और इन सब का आपको ग्राफ बनाना है। तो पॉजिटिव में, ठीक है, ये रहा हमारा ऊपर की तरफ का, नेगेटिव में नीचे की तरफ का, और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डन बेटा, कंप्लीट, बस क्वेश्चन था ना। चलिए, derive the equations of uniformly accelerated motion by the graphical method. Okay. चलो, ठीक है। Okay. So
ये हो गया 0, ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बी की तरफ, ओके। इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब ग्राफ में क्या क्या करना है अपने को, आइए देख लेते हैं। अभी आता है ये एक्स एक्सिस जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे आएगा हमारे पास वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतना क्लियर हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं स्लोप, जिससे हम लोगों को मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी ये हो गया टी, ऊपर वाला भी क्या हो गया टी। नाउ 0 से लेकर ए तक की तरफ जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर ये v नॉट है तो सीधी सी बात है ये भी क्या हो जाएगा v नॉट। ये कंप्लीट हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फाइनल वेलोसिटी, ओके। और कुछ बाकी रहा, डन 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 डन, नहीं खत्म। तो एक बार लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास। Here OD is equals to AC is equals to T, ठीक है। साइड का सिंबल लिख दे रही हूँ मैं। OA is equals to CD is equals to V naught, initial velocity, okay। AB is equals to slope, that is A। BD is equals to, ठीक है, complete velocity, final velocity V, डन, ओके। अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करने हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ओके। अब सबसे पहला हम लोगों को प्रूव करना है v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। क्या प्रूव करना है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ना देखो बेटा, अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसने O से लेकर A तक कुछ इनिशियल वेलोसिटी लाइक 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड जितना उससे चलाया। आज कभी गाड़ी चलाते हो तो सीधा धड़ाम से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं जाते हो ना, ठीक है। धीरे 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 एक्सीलरेटर होता है, ठीक है। तो इसके लिए 0 से लेकर O से लेकर A तक का जो है वो हमने इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया है। फिर A से B की तरफ जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन का ये स्लो बन रहा है हमारा। और B वो पॉइंट है जहाँ पे वो पहुंच गया है पार्टिकल। तो इसके लिए अब बेसिकली देखो ये हो गया हमारा ये। अब ये ग्राफ से क्या समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ को अपन ने क्या कर लिया, यूं लाइनें बना के पैक कर दिया, थोड़ा सा इसको अपन ने क्या कर दिया, पैक कर दिया, ताकि हम लोग चीजों को जनरलाइज कर पाए, ठीक है। और कुछ नहीं था। चलिए, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। यहाँ से हम लोग एक्चुअली इसको लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू definition of acceleration, A is equals to change in velocity with respect to time। तो A is equal to change in मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू t। t को यहाँ पे ले लो, तो AT is equals to V minus V naught। so therefore क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, V नॉट माइनस में इसको यहाँ पे ले लो, तो AT प्लस V नॉट इज इक्वल्स टू V। so that is V is equals to V नॉट प्लस AT। सिंपल बन गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट, डन, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ सेकंड आपको निकालना है S इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के लिए दिख रहा है ना। चलिए, सो अब x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अब
इसके अंदर ना बेटा थोड़ा ग्राफ में देखना ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वो शुरू हो रहा है ओ से, ओ ठीक है, जो पार्टिकल है वो शुरू हो रहा है ओ से, ठीक है, खत्म हो रहा है बी पे, और ये पूरा हमारा ग्राफ है। तो अगर आप देखो तो ये ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, सी नहीं, ठीक है, डी पूरा। तो इसका मतलब कि पूरा एरिया कवर करना पड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी डी। क्या लिख दिया? एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट है ये ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है, एक पार्ट है ये रेक्टेंगल और एक पार्ट है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो बस इसी को ले रहे हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह x लिख दिया, ओके। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है? ओ ए सी डी, ठीक है, डन। चलो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ, अगर आप ट्रायंगल पे ध्यान दो बेटा, ठीक है, अगर आप ट्रायंगल पे ध्यान दो अच्छे से, तो क्या है यहाँ पर? ये रहा बेस और ये रहा हाइट। बेस क्या है? टी। बेस क्या है? टी। तो मैंने बेस की जगह टी लिख दिया यहाँ पर। अब हाइट, ये हाइट तो सिर्फ बीसी तक है। अब क्या करें? देखो, ध्यान से देखना अच्छे से, पूरा का पूरा बीडी हम लोगों ने वी लिया है, ये रहा, ठीक है। अब ये बीडी जो है वो बीसी प्लस सीडी में डिवाइडेड है, तो इस बीडी की जगह मैं बीसी प्लस सीडी लिख सकती हूँ। देखो बीसी पता नहीं हमें क्या है, पर सीडी क्या है? देखो सीडी क्या है? वी नॉट, ठीक है, सीडी क्या है? वी नॉट। तो लिख दिया हम लोगों ने वी नॉट इज इक्वल्स टू वी। तो बीसी क्या हो जाएगा? वी माइनस वी नॉट, ठीक है। तो ये रहा बीसी, इसकी वैल्यू क्या होंगे? वी माइनस वी नॉट। और यहाँ पे ये क्या है? ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हाइट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? वी माइनस वी नॉट प्लस एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। लेंथ क्या है? टी, और ब्रेथ क्या है? वी नॉट। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, चलो। नाउ अब थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू हाफ टी वी माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट टी। क्या प्रूव करना है? देखो तो, वी नॉट टी, देखो वो आ गया, आ गया, देखो वो आ गया, आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हाफ है, वो भी है, टी स्क्वायर है, एक टी तो है, बट यहाँ पे क्या है? ए है। अपने को क्या चाहिए? वी माइनस वी नॉट। फिजिक्स में ना कभी भी कहीं पे भी अटको ना, एक्सेलरेशन के पास चले जाना, वो तुमको हर चीज का सॉल्यूशन दे देगा। आप एक्सेलरेशन बोलो या तो फर्स्ट इक्वेशन बोलो, बनी तो उसी में से ही, ठीक है। आपको कई बार बुक में दिया जाएगा फ्रॉम द इक्वेशन 1, आप बोलोगे मैम तो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, बट उसी में से बनी है ना, क्या ही फर्क पड़ जाता है, ठीक है तो एक्सेलरेशन ही। तो इसके पास हर मर्ज की दवा होती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, जो आपको देखना है, बिल्कुल क्या देखना है आपको, कि फ्रॉम द इक्वेशन 1, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, इक्वेशन 1 है, मैंने v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी लिख दिया। मुझे क्या करना है? v माइनस वी नॉट को रिप्लेस करना है, तो ये v माइनस वी नॉट की जगह पर क्या लिख सकती हूँ? मैं ए टी लिख सकती हूँ, बस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हाफ टी, इसकी जगह पे क्या लिख दिया? ए टी प्लस वी नॉट टी। अब लिखोगे बिकॉज
acceleration is v minus v naught upon t, so therefore at is equals to v minus v naught. ठीक है, so therefore x is equals to half a t square plus v naught t. सब कुछ आ गया, खाली अरेंजमेंट कर लेते हैं आगे पीछे, और तो कुछ नहीं है. so therefore x is equals to v naught t plus half a t square डिराइव्ड. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में अच्छे से. तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो गई. अब ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा लिख दीजिए. नेक्स्ट पेज पे जा सकती हूँ मैं, बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो ग्राफ है ना वो बना हुआ नहीं है ना, तो इसके लिए फिर दोबारा बनाओ, ये सब करो, तो इट्स बेटर मैं ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ. ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला पोर्शन रब कर लेती हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आए, साथ साथ में आप लिख दीजिए. ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ. चलिए, now third equation. थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2ax इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर. ठीक है, 2ax इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर. अब अगेन आपके पास x आया, डिस्प्लेसमेंट वही चीज लेने वाले हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी. जो यहाँ पे लिया ना वही चीज मैंने लिखा है, तो मैं दोबारा से ये चीज करने की नहीं. अब खाली आपको देखने का नजरिया चेंज करना है. ध्यान से देखना, ओ ए बी डी, मैं फिगर ड्रॉ करूं, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी. कैसा दिख रहा है? समझ सूर्य आ रहा है मैम. चलो देखो, ट्रेपेजियम देखा है हम लोगों ने बेटा बचपन में. ठीक है, ट्रेपेजियम के अंदर अगर आप हाइट ड्रॉ कर लो तो ऐसा शेप बनेगा. अब ना मैं ये वाला जो पॉइंट है वो रब कर लेती हूँ. ये वाला मैंने रब कर दिया. अब आप देखो, ये फिगर और ये फिगर देखो सेम है. ये बना क्या? हाइट. तो नीचे वाला क्या बन गया? हाइट. ये बन गया पैरेलल लाइंस, मतलब ए और बी. ये बन गया ए और ये बन गया बी. तो हम यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. आई बात समझ में? क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. चलिए, so therefore x is equals to area of trapezium. OABD. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी. so therefore x is equals to हाफ इंटू हाइट. ठीक है, अब मैंने बताया ये होती है हाइट. ठीक है, ये है हाइट हमारे पास. तो ये ओडी, ओडी क्या है? टी हमारे पास. ठीक है, ये रहा ए और बी. ओ ए, ओ ए इज ए, ओ ए इज व्हाट? ए, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. प्लस ये रहा बी, बी मतलब बी डी. बी से लेकर डी तक क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में अच्छे से? ओके, नाउ अब आप देखो बेटा ध्यान से, तो आपके पास वी नॉट, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, इस पूरे फॉर्मूला में टी तो कहीं पे है ही नहीं, और हमारे पास टी है. साफ साफ इंडिकेशन है कि भैया टी को हटाना है. अब फिर से हटके, मैंने बोला फिजिक्स में जहां पे बैठ कर किसके पास जाना है? एक्सेलरेशन के पास. तो हम यहाँ पे आएंगे एक्सेलरेशन के पास. अब देखो एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस वी नॉट अपॉन टी. ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट अपॉन ए. आ गया ये.
तो क्या कर लिया, टी को ऊपर ले लिया, ए को नीचे ले लिया। अब मैं इस टी को रिप्लेस कर सकती हूँ, यस बिल्कुल, बेशक अच्छे से कर सकते हैं हम उसको रिप्लेस। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हाफ, टी की जगह पे क्या आया, v माइनस वी नॉट अपॉन ए। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले v है फिर v नॉट है, तो इसको शफल कर लेती हूँ, तो v प्लस वी नॉट लिख देती हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में तो आगे पीछे जाता है, माइनस है ना तो दिक्कत आती है, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाती है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 और a को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2ax इज इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट, v प्लस वी नॉट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये आपको एक फॉर्मूला दे रहा है, कौन सा, पहचाना, हाँ सही पहचाना। अरे यार, a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब v नॉट स्क्वायर। देखो आ गया फॉर्मूला, 2ax इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये हो गया थर्ड डेरिवेशन। डन, क्लियर। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश की ताकि आप हर एक चीज समझ पाओ। जरूरी है, 2 बार लिखोगे ना बेटा जी लर्न हो जाएगा। और मैं तो आपको बोलूँ कि अभी आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अभी भी समझे ना, ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार पूरा बिना देखे खुद ही लिखिए। अगर आप अटकते हो तो वीडियो ऑन कीजिए, देखो कहाँ पे अटकता हूँ, उसको एनालाइज कीजिए, लिखिए, फिर से वीडियो पॉज करके फिर दोबारा लिखिए। ठीक है, सिर्फ दो बार लिखोगे ना, मैं आपको गारंटी दे, आप तीसरी बार आपको याद हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपको एग्जाम तक, एंड तक, अक्टूबर में एग्जाम है ना हमारे, ठीक है, 3 अक्टूबर की डेट आ गई ना, ठीक है, तो अक्टूबर तक आपको मतलब बिल्कुल लर्न रहेगा, भूलोगे ही नहीं, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। बट अभी का अभी इसको लिख के खत्म कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल and on what factor does the stopping distance depends। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग मतलब रुक जाना। ठीक है, तो बेसिकली हम जब गाड़ी चलाते हैं तो एट अ टाइम जब हमारा कोई डेस्टिनेशन आ जाता है तो हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो अब जब ब्रेक लगाते हो तो क्या आपकी गाड़ी ऑन द धड़ाम डम रुक जाती है, नहीं ना। अब जब ब्रेक लगाते हो तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर करके फिर रुकती है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके फिर रुकती है, बस उसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि रुकने वाला डिस्टेंस। ओके, सो व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को ही अपन बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि एक वेलोसिटी लाइक एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v नॉट है। ठीक है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है ये। अब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे ब्रेक मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, और इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम ds से सिंबल करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो जाएगी, बिकॉज गाड़ी रुक जा रही है ना, गाड़ी रुक जा रही है, तो बेसिकली फाइनल तो मैं पता ही उसका d लाइक v 0 ही होने वाला है। तो एज पर द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, जो थर्ड इक्वेशन दिया था ना, अगर हम उसकी मदद लें तो v स्क्वायर इज 0, वी नॉट स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर 2a, और यहाँ पे x की जगह क्या लिख दे अपन, ds लिख दे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2a ds, माइनस माइनस कैंसल, so v naught square is equals to 2a ds। ठीक है, so therefore stopping distance ds is equals to v naught square upon 2a। ओके, अब यहाँ पे a जो है वो रिटार्डेशन है और उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना तो एक्सेलरेशन आप एक फिक्स वैल्यू में आ जाता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं। तो हियर a is retardation and its value is constant। तो ये 2 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, v नॉट स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल, v नॉट स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर, वेल, सो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका मैम हमने जब गाड़ी शुरू की थी तब, ना 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 वैसा नहीं,
जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो ना, ब्रेक अप्लाई करने से पहले की जो आपकी स्पीड थी ना उसको हम यहाँ पे इनिशियल मानेंगे, ठीक है। फिर तो गाड़ी रुकने वाली है तो फाइनल हो गई, तो ब्रेक अप्लाई करने के पहले की जो वेलोसिटी है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, साफ साफ पता चल गया। एक तो हमारे पास आया स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है लाइक डिपेंड्स ऑन द, हाँ मतलब इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करेगा और कैपेसिटी ऑफ द अपराइट ब्रेक, मतलब आपने ब्रेक अप्लाई किया वो कितना जोर से अप्लाई किया है, ठीक है। धड़ाम डिस्क ब्रेक अप्लाई की, धीरे धीरे अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक पे भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितना, जैसे मैं बोला कि धड़ाम करोगे तो अगेन ऑन द स्पॉट तो नहीं बट थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा जर्क मार के वो होगी, तो जर्क जो है वो भी डिस्टेंस ही काउंट हुआ ना, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो फैक्टर्स डिपेंड, याद करना कि किस पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिराइव द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय द कैलकुलस मेथड, ठीक है। कैलकुलस मेथड से हम लोगों को इसको डिराइव करना है। जो भी हमने 3 इक्वेशन डिराइव किए थे बस वही रहेगा, पर यहाँ पे इतना है कि हम यहाँ पे कैलकुलस मेथड का यूज कर रहे हैं, ओके। ना बच्चों फर्स्ट हम शुरू करते हैं यहाँ पर v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस AT, ठीक है। जो हमारे 3 इक्वेशन है वही डिराइव करनी है। अब यहाँ पे अगेन एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे, उसी को हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड, ठीक है। कैलकुलस मेथड का मतलब ये है कि आप यहाँ पर डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। समझो ये पूरा एक, समझो ये पूरा ग्राफ है, ओके। इसको हमने छोटे 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 पार्ट्स में जो है वो तोड़ा, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन। जब इन्हीं सब डिफरेंशिएशन को आप मिला दोगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपको जोड़ोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। सिंपल सा मैंने तरीका बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले तोड़ना है। इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, वो होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है। अब हम तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv बाय dt। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ a into dt is equals to dv, so therefore dv is equals to a dt, ऐसे लिख दिया मैंने, जो शफल कर दिया। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन ये रहेगा, क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन dt, ठीक है। जिसके साथ t जुड़ा होता है उसी के साथ करते हैं ना। इंटीग्रेशन में हमने क्या बोला, जोड़ना। भाई कहाँ तक जोड़ना है वो तो मैटर करेगा ना, ठीक है। समझो कि ये पूरा है तो तुम लोगों को कहाँ तक जोड़ना है, कि हम लोगों को ये सारे जो डिफ्रेंशिएशन थे, ठीक है, इतना ही जोड़ना है अपने को, बस ज़्यादा नहीं जोड़ना। तो हमें एक लिमिट बतानी पड़ती है, भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे यहाँ पर 0 to t, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का रूल आता है, क्या रूल आता है कि जब भी आगे लाइक 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी है dx हो dv हो तो उसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x है, ओके। यहाँ पे v होगा तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो जो भी आया जिस रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन का लिखते हैं। तो dv की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, v विथ रेस्पेक्ट टू v नॉट टू v इज इक्वल्स टू a t विथ रेस्पेक्ट टू 0 to t, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर दूं। सो देयरफॉर अब जैसे होता है ना लाइक v2 माइनस v1 है ना, v2 माइनस v1, t2 माइनस t1 जो चेंज आया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v माइनस v नॉट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो v की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, v माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, t माइनस टी नॉट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। So therefore v minus v naught is equals to a into t,
So therefore v is equals to at plus v naught, that is v is equals to v naught plus at. हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। ये आया हमारा कैलकुलस मेथड के हिसाब से। क्लियर, समझ में आया? तो पहले तो हमने ये बोला कि भैया ए क्या है, तो ए इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अगर ये कंप्लीट वेलोसिटी कंप्लीट टाइम, फिर हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, डीवी बाई डी टी, बाई डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग, तो उसमें हमारी एक इक्वेशन बनी। अब इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डीवी एंड डी टी, और फिर देखेंगे कि इसको जोड़ के अपन करते हैं तो क्या हमको सेम फॉर्मूला मिलती है, मिल गई। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड है हमारे पास x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू dx बाई डी टी, सो देयरफॉर v dt इज इक्वल्स टू dx, so dx is equals to v into dt, ठीक है। so therefore dx is equals to, ये v की जगह पर v नॉट प्लस at लिख दें with respect to dt, ठीक है, from the first equation, from equation 1 v is equals to v नॉट प्लस at, वहाँ पे हमने v की जगह v नॉट प्लस at लगा दिया, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है। अभी ये हो जाएगा एक्स नॉट से लेकर एक्स, मतलब कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेकर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, लाइक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा 0 से टी, ठीक है। नाउ एक्स नॉट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो दो बार डिफ्रेंसिएशन होगा, वी नॉट डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। ये डी टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके लिए दो बार डिफ्रेंसिएशन होगा हमारा, सॉरी दो बार इंटीग्रेशन होगा, 0 टू टी 0 टू टी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो x आ गया, x नॉट से x, ये वी नॉट बाहर आएगा क्योंकि डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, अरे रे इंटीग्रेशन, माफ करना, यहाँ पर a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन t का होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो x क्या है, x नॉट से लेकर x तक v नॉट, अब मैंने अब ये बताया आपको, ठीक है, इसके पहले वाले में कि जब यहाँ पे 1 होगा विथ रेस्पेक्ट टू जो भी आएगा उसी का ही हम लोग इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो t से लेकर क्या होगा 0 टू t प्लस a, अब यहाँ पे ऑलरेडी है तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला आता है x रेज टू n dx, वो होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे x की जगह पर t है, ठीक है। यहाँ पे देखो t रेज टू कुछ भी नहीं है तो 1 है, t रेज टू कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा x की जगह पे t n प्लस 1, मतलब कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो गया t रेज टू 2 अपॉन 2, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, t रेज टू 2 अपॉन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 0 टू t, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट टी, नीचे 0 है तो डायरेक्ट टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ये नीचे का 2 बाहर ले लो तो हाफ a टी स्क्वायर, 0 टू t है तो मतलब t माइनस 0, तो सेम टी स्क्वायर आ गया, बन गया। तो हमारी इक्वेशन तो आ गई। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे एक्स नॉट तो नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं यार एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन 0 से शुरू करते हैं, तो क्या हो गया, सो देयरफॉर x 0 हटा दो, लाइक माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बन गए सेकंड इक्वेशन, डन। चलो अब करते थर्ड, चलो थर्ड क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल्स टू
2ax इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। यार एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv बाय dt। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग ना मल्टीप्लाई कर लेंगे dx बाय dx। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर लिया, dx बाय dx। बस ये चीज़ आपको याद करनी है, क्योंकि अभी क्या ना कई बार हर एक चीज़ का क्यू का जवाब होता नहीं है, कई बार लाने के लिए कर लेना पड़ता है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय dx। ठीक है, so therefore a is equals to dv by dx and dx by dt। क्या किया, ये dx यहाँ पे ले लिया और ये dt यहाँ पे ले लिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया। so therefore a is equals to dv by dx multiply by dx by dt, that is velocity, change in displacement with respect to change in time। इसको velocity बोलते हो, यहाँ पे हमने v लिख दिया because velocity is dx by dt। ठीक है, डन। चलो ये x को यहाँ पे ले लेते हैं, तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू डी वी। कर लें इंटीग्रेटिंग, so therefore इंटीग्रेशन a dx। अब dx के टर्म में है तो क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन का लिमिट ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू v dv। ठीक है, ये इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब a तो बाहर निकल जाएगा, x नॉट टू x दैट इज dx। ठीक है, और यहाँ पे v है तो अभी हमने किया था, समझो v dv। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाया हम लोगों ने, x रेज टू n लगाया ना, तो क्या लगाया, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो क्या हो गया v स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, v स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट क्या ले लेंगे, v नॉट से लेकर v। a यहाँ पे x आ जाएगा, x नॉट से x इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय टू, v से लेकर लाइक v नॉट से v। तो देयरफॉर a ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, ये हाफ को बाहर ले लेती हूँ, क्या रहा v स्क्वायर, मतलब कि v नॉट स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a x इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। ये 2 को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2ax इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला हमारे पास, जो डिराइव करना था वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाली चीज जो है ना वो खाली रिमेंबर करनी है। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिएक्शन टाइम एंड ऑन व्हाट फैक्टर द टाइम डिपेंड। रिएक्शन टाइम डिपेंड, रिएक्शन टाइम क्या होता है, देखो रिएक्शन टाइम इसका मतलब कि लाइक हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी चला रहे हो, सडनली कुत्ता आ गया बीच में, ठीक है, तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, लाइक फटाफट से गाड़ी ब्रेक लगानी है, कितनी स्पीड से ब्रेक, लाइक कितनी तेज ब्रेक लगानी है, क्या करना है, ठीक है, दैट इज अ रिएक्शन टाइम। आई बात समझे, तो उसको रिएक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब कि कोई भी अपन ने पता है 10th में किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं ना, दैट इज रिएक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कि आप कोई भी काम कितनी तेजी से उसके सामने रिस्पॉन्ड करते हो, जो भी आपके सामने घटना घटी है, दैट इज रिएक्शन टाइम। तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, अ ड्राइवर ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैज़ टू अप्लाई ब्रेक्स इंस्टेंटली, ताकि एक्सीडेंट जो है वो नहीं हो पाए। इफ एनी पर्सन ऑफ अदर व्हीकल, या कोई भी ऑब्स्टिकल उसके सामने आ जाता है, सो द टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, ये टाइम, ये तुमने कितना टाइम लगा सिचुएशन बाहर निकलना, सोचना और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मैंने देखा बाहर सामने कुत्ता है, ओके, तो पहले मैंने देखा, सेंस आया, सिचुएशन आया, क्या करना है, ब्रेक लगाना है फटाफट से, ठीक है, तो ब्रेक लगाया, और उसके बाद लाइक इम्प्लीमेंट, भाई ब्रेक लगाना है, फिर ब्रेक लगाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये कितनी देर में किया, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, कितना फटाफट मैंने वो किया, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। तो डिपेंड करेगा इंसान के डिसीजन मेकिंग पावर में, कि कितना फटाफट से कोई भी इंसान डिसीजन लेता है या ले सकता है,
उसके अलावा उसके सामने सिचुएशन सराउंडिंग किस तरीके से आई है जिसको उसको लाइक रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो सामने की सिचुएशन भी मैटर करती है। कुत्ता थोड़ा दूर है वो बात अलग है, कुत्ता नज़दीक है वो बात अलग है ना। सामने तेज अगर व्हीकल आ रहा है तो वो बात अलग है। तो अगेन सिचुएशन क्या है वो भी डिपेंड करता है, और कितना फास्ट आप डिसीजन ले पाते हो वो भी डिपेंड करता है। तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज फ्री फॉल, राइट द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फॉर ऑब्जेक्टिंग अ फ्री फॉलिंग, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको तो नहीं फेंकूंगी, टूट गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ जो है, ठीक है, यहाँ से अब जब हम नीचे फेंक रहे हैं तो अपने आप नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, अपने आप ही नीचे की तरफ आ रही है। तो इसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है, जिसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने खाली इसको लीव किया, तो डेट इज कंसिडर एज अ फ्री फॉल। तो क्या है यहाँ पे, एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है, अपन कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ पे लगता है बेटा जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सीधी सी बात है, नीचे की तरफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर लेते हैं तो इस टाइप के फॉलिंग को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। सो यार एक्सेलरेशन इज कंसिडर टू बी, एक्सेलरेशन कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ बताऊँ, कई बार कंफ्यूजन आता है, जब 9th में हम लोग थे ना, ठीक है, तो 9th में हमें सिखाया गया था कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो हम एक्सेलरेशन जो लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, ये मैं सिखाया गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के लाइक पुलिंग, जिस जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी खींच रही है वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ पे फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन को हम लेंगे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। वो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब कि ये वाई एक्सिस नेगेटिव में है, ठीक है, इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू की वजह से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो प्लीज प्लीज ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना अपने दिमाग के अंदर कि क्या है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा डेरिवेशन का फॉर्म देख लेते हैं। तो अब हमारे पास देखिए 3 इक्वेशन मोशन अभी हमने डेराइव की। पहली वाली क्या किया, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी क्या किया हम लोगों ने, x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी क्या किया हम लोगों ने, 2ax इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसी को ही क्या करें, तो मॉडिफाइड कर लेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेयर एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन, और ग्रेविटेशन इसके लिए जी, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा 0, क्योंकि जब मैंने पकड़ के रखा तो आपने देखा था कि ये स्टेशनरी, फिर मैं इसको फेंकूंगी तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो उसको 0 मान के चलते हैं। और बस इक्वेशंस के अंदर चेंजेस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। v इज इक्वल्स टू वी नॉट तो 0 है, हटा दिया, a की जगह क्या लिख दें, माइनस जी टी, ठीक है। सेकंड x v नॉट तो 0, तो उसको हटा दो, इसलिए टी भी चला गया इसके साथ साथ, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर तो माइनस हाफ a की जगह जी टी स्क्वायर। क्या है यहाँ पे, 2ax मतलब कि माइनस 2gx इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और इसकी जगह पे तो 0 आ जाएगा तो उसको छोड़ दिया, तो दैट इज वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके पास जब भी सम्स आएंगे तो आप इस तरह के इक्वेशंस को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें, क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 9 मीटर। फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड्स। व्हाट इज द वेलोसिटी एट 3t सेकंड्स, ठीक है। वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज
डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग। 5t² प्लस 8t प्लस 9 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सबको अलग अलग लिख देंगे हम लोग। 5t² अपॉन dt प्लस 8t अपॉन dt प्लस, अब ये 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है बेटा, 0 आता है। ठीक है, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर वो 0 होगा। ठीक है, चलिए ये 5 बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, dt² बाय dt। ये 8 बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, dt बाय dt। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं x रेज टू n का विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो क्या आता है, n x रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला रहता है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t² का विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो स्क्वायर t रेज टू 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2t, 2 माइनस 1 इज 1, तो क्या आया, 2t आया। सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 5, क्या हो जाएगा, 2t प्लस 8। ठीक है, dx बाय dx सेम होता है ना, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए t की जगह 1 लिख दिया हम लोगों ने। तो क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू 2 5 10, 10t प्लस 8। ठीक है, नाउ ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t0 और t2 पे। तो अगर टाइम t0 लेते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी इनिशियल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0 प्लस 8, मतलब कि 8 मीटर पर सेकंड। और अगर टाइम हम लोग 2 लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 2 प्लस 8, मतलब कि 28 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आया, 8 प्लस 28 अपॉन 2, 36 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड। और साथ में बोला है व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स। नाउ एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 लगा दो, 10 इंटू 3 प्लस 8, मतलब कि 30 प्लस 8, 38 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, चलो बेटा क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ये, यहाँ से जो है वो, ठीक है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ से उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंका जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ द हाइट ऑफ द पॉइंट, अब जिस पॉइंट से फेंका जा रहा है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 25 मीटर के डिस्टेंस पर ऊपर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज। ठीक है, तो बॉल कितना ऊपर जाएगा वो हमको बताना है। चलो, हाउ हाई द बॉल विल राइज। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, बॉल बी तक जाकर रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे ऊपर जाए फिर भी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही उसको लगने वाला है, तो ए क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिया हुआ है आपको जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो भी आपको दिया हुआ है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ हाई, मतलब कि हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, h। ठीक है, तो अब h के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 2ax इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, क्योंकि x की दूसरी फॉर्मूला क्या है, v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे मुझे बताओ टाइम कहीं पे दिया हुआ है,
नहीं दिया हुआ है तो टाइम वाली फॉर्मूला लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस निकालना है तो वही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। 2 माइनस 10 हाइट निकालना है, v क्या है फाइनल इज 0 माइनस 20 स्क्वायर। क्या हो जाएगा -20h इज इक्वल्स टू 0 तो चला गया -400, माइनस माइनस कैंसल, h इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाय 20 कैंसल, ठीक है। तो कितना आया, हाइट कितना हुआ 20 मीटर, मतलब कि वो कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ए से बी कितना आया 20 मीटर का रेंज आया, ठीक है। तो ए टू बी द बॉल राइज अप टू 20 मीटर, ठीक है। डन इतना, चलो आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब कि टोटल टाइम बताना है अपने को कि ग्राउंड पे जब वो आएगा ना तो कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम उसको लगेगा। चलो ना टोटल टाइम की बात कर लेते हैं। तो पहले ना हम एक काम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इसके लिए कितना टाइम लगा T1 और इसके लिए कितना टाइम लगेगा T2, फिर दोनों को प्लस कर लेते हैं। सिंपल यही काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे A टू B की तरफ, A टू B में T1 काउंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनिशियल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे टाइम, तो अगर टाइम निकाला है ना हम लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80, ठीक है। v 0, वी नॉट इज 20, a की जगह -10 टाइम T1, -20 इज इक्वल्स टू -10 टाइम T1। सो देयरफॉर -20 अपॉन -10 इज इक्वल्स टू टाइम T1, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना टाइम लगा 2 सेकंड्स। कितना टाइम लगा 2 सेकंड, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ पे आने में, ठीक है, ये पूरा A टू B कवर करने में 2 सेकंड्स लग गया। अब B से ग्राउंड लेवल C की तरफ आने में, इसको C पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं हम लोग। सो नाउ B टू C की तरफ निकालना है हम लोगों को T2, ठीक है। अब टोटल हाइट पहले देख लेते हैं, AB प्लस B से लेकर क्या हो जाएगा AB प्लस AC। अब AB कितना हाइट निकला अपना 20 मीटर और वो कितना दिया हुआ है 25 मीटर, तो कितना हो गया टोटल 45 मीटर का हाइट बन गया, ठीक है। 45 मीटर का हाइट बन गया। नाउ x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू, अच्छा ये h और x एक ही है ना, तो सीधा वैल्यू लगा देती हूँ मैं। क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू वी नॉट कितना है हमारे पास 20, वी नॉट क्या था जी, अब वी नॉट क्या है बेटा, देखो अब वी नॉट पे ध्यान देना, हम ये वाला वी नॉट नहीं ले सकते हैं, क्या, क्योंकि B से C की तरफ है, ठीक है। ध्यान देना B से C की तरफ आ रहा है। अब उस दौरान यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो क्या थी 0 थी, अब यहाँ पे ये वाली ले रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे, ठीक है। और ये आ गया T2 प्लस हाफ -10, ये आ गया T2 का स्क्वायर। 45 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ 10 T2 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -45, क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि y एक्सिस नेगेटिव में हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो
माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 5 जा, तो 45 इज इक्वल्स टू 5 t2 स्क्वायर, तो 45 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू t2 स्क्वायर, 5 1 जा 5 9 जा, तो t2 स्क्वायर कितना आया 9, तो देयरफॉर t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, मतलब कि t2 कितना आया 3 सेकंड। तो अगर टोटल सेकंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, यार टोटल बात कर लें तो t1 प्लस t2 मतलब कि 2 + 5 सॉरी 2 + 3 कितने टाइम लग गया 5 सेकंड लग गया बॉल को बी से कंप्लीट, ठीक है, ए से बी की तरफ जाने में और बी से सी की तरफ आने में। डन बेटा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 km/h, स्पीड दिया हुआ है 126 km/h। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 126 इंटू 5, ओके कितना हो गया 360 सॉरी 630 डिवाइड बाय 18, कितना हो गया 35 मीटर पर सेकंड। नाउ a car moving along a straight highway with the speed of 126 km/h is brought to a stop within the distance of 200 meter। अब अगर स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड। और कितने डिस्टेंस में कवर करना है ये, आपको डिस्टेंस यहाँ तो हम x लिख सकते हैं, यहाँ पर x कितना दिया हुआ है 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, मतलब कि a निकालना है, नेगेटिव वैल्यू होगी सीधी सी बात है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप द कार, कितना टाइम लगेगा कार को स्टॉप होने में। चलिए तो अभी हम लोग थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। एज पर थर्ड इक्वेशन 2ax इज इक्वल्स टू v² माइनस v0², ठीक है, 2a निकालना है, x कितना दिया हुआ है 200, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल कितना है 35 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 400a इज इक्वल्स टू माइनस 35 का स्क्वायर इज 1225, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1225 डिवाइडेड बाय 400, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1225 डिवाइडेड बाय 400 कितना हो गया 3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, here negative sign indicates retardation. Now how long does it take to stop the car, t निकालना है हम लोगों को, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at, यहाँ से निकाल दे, v कितना है हमारे पास 0, v0 कितना है 35, a कितना आया हमारे पास माइनस 3.0625, t निकालना है, ये यहाँ पे ले लो, तो माइनस 35 इज इक्वल्स टू माइनस 3.0625 इंटू टी, माइनस 35 अपॉन माइनस 3.0625 इज इक्वल्स टू टी, माइनस माइनस कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 3.0625 11.428, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 11.43 सेकंड। ओके, तो इतना टाइम लगेगा कार को स्टॉप होने में, इतना रिटार्डेशन हो गया, कंप्लीट इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ काफी लंबा जा रहा है क्वेश्चन। A player throws a ball upward with an initial speed of 29 meter per second. इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 29.4 मीटर पर सेकंड,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल? ठीक है, ओके, सो ड्यू टू gravitational force, acceleration is in downward direction. Okay, what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? ठीक है, तो अभी अगर हम बॉल को इस पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट आया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आया, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना बॉल की, ठीक है, तो वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा जी, ठीक है, जितना वैल्यू जी का होगा उतनी वैल्यू एक्सेलरेशन की होगी. नाउ choose x equals to 0 meter and time equals to 0 second to be the location and the time of the ball at its highest point. अब इस highest point पे, यह जो highest point है इसको हम x0 मान लेते हैं और टाइम यहाँ पे 0 सेकंड कर लेते हैं. ओके, at its highest point vertically downward direction to be the positive direction of x axis. अब जब नीचे की तरफ आ रहा है ना तो हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये एक्चुअली हम लोगों को नेगेटिव लेना होता है. ये हमसे कह रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को तुम कैसे मानो? पॉजिटिव मानो. एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. चलो ठीक है, तो देखो बेटा, अब इन लोगों ने क्या बोला कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है. डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव लेना है. ठीक है, इसका मतलब अगर नीचे पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ नेगेटिव जाएंगे. तो अब ये जो बॉल है वो ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. वैसे पॉजिटिव होता है बट अगर हम डाउनवर्ड नेगेटिव पॉजिटिव ले तो उसका अपवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव. वेलोसिटी वो भी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको भी क्या लोगे? नेगेटिव. एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आता है, हम जनरल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते थे, तो अब डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो इसके एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव. ठीक है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. तो ये हमने किया टूवर्ड्स अपवर्ड मोशन. अब हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की. अब डाउनवर्ड मोशन में नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, पोजीशन नीचे की तरफ आ रहा है तो वो भी पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड में से पॉजिटिव रहेगा. वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है तो वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो सब कुछ पॉजिटिव हो गया. ठीक है, नाउ डी, व्हाट एट ओके टू व्हाट height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand? ओके, बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं ना, ठीक है, तो किस हाइट तक ऊपर जाएगा और कितने टाइम के बाद वो प्लेयर के हाथ में फिर से नीचे की तरफ आएगा? चलो डी पॉइंट. हम लोगों को यहाँ पे देखो बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो. तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी वो ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है 29.4 मीटर पर सेकंड से. अब बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए उन्होंने बोला कि ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन कंडक्ट करना है, नीचे की तरफ पॉजिटिव. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ पॉजिटिव है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को? एट व्हाट हाइट, एच निकालना है अपने को. एक्स मतलब हाइट निकालना है. ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a. तो एच इज इक्वल्स टू वी की जगह पर 0 माइनस 29.4 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8. तो h इज इक्वल्स टू माइनस 29.4 का वैल्यू
29.4 मल्टीप्लाई बाय 29.4 कितना हो गया 864.36 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 19.6 तो h इज इक्वल्स टू 864.36 डिवाइडेड बाय 19.6 44.1 मीटर। नेगेटिव साइन आएगी यहाँ पर, ठीक है, बट यू नो लाइक नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट करे कि हाइट का फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इज ओनली अ साइन कन्वेंशन। यहाँ पे h की वैल्यू क्या आई सिंपल 44.1 मीटर। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टी निकालना है हम लोगों को, ठीक है भाई, कितना टाइम उसको लगेगा। अब देखो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है, ठीक है, तो बेसिकली T1 इज इक्वल्स टू T2, इसका मतलब कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। चलो v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80 लगा दूं, v तो 0 है ना, माइनस 29.4 प्लस a की जगह पे 9.8 इंटू टाइम t, तो 29.4 इज इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय t, 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू t, तो t इक्वल्स टू 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना आ गया 3 सेकंड्स। अब अगर टाइम ऑफ असेंट 3 सेकंड और टाइम ऑफ डिसेंट 3 सेकंड्स, ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 सेकंड्स। कंप्लीट बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is dropped from a height of 90 मीटर ऑन अ फ्लोर, ठीक है, ऊपर से फेंका जा रहा है। अगर ऊपर से फेंका जा रहा है बॉल को तो इसका मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाइट कितना है 90 मीटर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ द स्पीड, ठीक है। अब आप समझो, आप जैसे वो फुटबॉल क्या बोलते हैं बास्केटबॉल आप खेलते हो ना, ठीक है, तो अपने पास बॉल है तो हम लोग बॉल को टैप करते हैं, नीचे गया फिर ऊपर आया, नीचे गया फिर ऊपर आया, बॉल टप 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 करता रहता है ना। तो जैसे कि एक बार हमने उसको टैप किया ऊपर आया, तो जब वो ऊपर आएगा ना तो उस टाइम पे वो अपनी 1/10 जितनी जो स्पीड है वो लूज कर लेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर मतलब कि पहली बार समझो बॉल जो है वो ऊपर से नीचे फेंका गया, अब इतना ऊपर आया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इतना ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर इतना ऊपर आया, फिर नीचे आया, मतलब हर बार जो है उसकी स्पीड क्या हो जा रही है कम होती जा रही है, ठीक है, 1/10 स्पीड कम होती जा रही है। तो हम यहाँ पे ग्राफ पहले बना लेते हैं हम लोग। दिख रहा है वाई एंड एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको अपने को यहाँ पे बोला हुआ है दैट आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये हो जाता है हमारा टाइम और ये हो जाएगा स्पीड मीटर पर सेकंड, ठीक है, डन। चलो देखो बेटा, अब पॉइंट को समझना कि एक बॉल जो है वो ऊपर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है 90 मीटर की हाइट से और फ्लोर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इमेजिन कर लो कि हमने ये बॉल यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अब जब यहाँ पकड़ा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अपन ने पहले लिख दिया, ठीक है। हाइट टोटल कितना हो रहा है उसका 90 मीटर और वो नीचे की तरफ जो है वो आगे टकरा रहा है, ये उसका फर्स्ट कोलिजन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कोलिजन के दौरान क्या हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट कोलिजन के दौरान इसकी वेलोसिटी और टाइम क्या होगा, मतलब किस टाइम पर नीचे टकराएगा कि वो हमें निकालना है, और कितनी वेलोसिटी से, आई मीन कितनी स्पीड से वो नीचे आके टकराएगा। तो फर्स्ट कोलिजन में हम लोग को स्पीड और टाइम बताना है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया।
चलो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या ले लेते हैं हम लोग, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैम 9.8 दे सकते हैं, ले सकते हो, बट क्या ऑलरेडी वैल्यूज बहुत ज़्यादा पॉइंट पे आएंगी, तो इस प्रिफरेबल कि हम 10 ले लेते हैं, तो क्या डेसिमल थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है आंसर में। तो लाइक v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, यहाँ पे v भी नहीं है और t भी नहीं है, तो ये वाला हम लोग नहीं लगाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। हम लगाते हैं यहाँ पर h वाली फॉर्मूला। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। h इज 90, वी नॉट 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 90 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5t स्क्वायर। 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। So t square is equals to 5 1 ज़ा 5 4 18, कितना आया 18। तो t is equals to अंडर रूट ऑफ 18, तो t is equals to रूट 18 क्या होगा 9√2 होगा, सॉरी 3√2 होगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, तो टाइम कितना बनेगा यहाँ पर 312.1 4.23 सेकंड्स, इतना टाइम बन रहा है हमारा। ठीक है, अब साथ में हम बात करेंगे इसके वेलोसिटी की। नाउ v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, v इज इक्वल्स टू v नॉट 0, a है हमारा 10 और टाइम कितना आया 4.23। तो v इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई करो तो 42.3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले इस चीज को हम ना प्लॉट करते हैं बेटा। तो कितने टाइम पे, अब पॉइंट को समझो कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 है मतलब कि ओरिजिन से ही ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों को। चलो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे स्पीड कितनी आ रही है इसकी, समझो यहाँ पे है इसका 42.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, और उस टाइम पे जो टाइम हुआ होगा, मतलब कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में, ठीक है, बना यहाँ पर। ओके, तो अब बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कितना टाइम उसको लगा नीचे आने में। So that means at the time 4.23 सेकंड्स उसका पहला कोलिशन हुआ। ठीक है, तो बॉल ऊपर से फेंका तो जो नीचे आया उसको 4.23 सेकंड जितना टाइम लग गया पहले कोलिशन में। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डाउनवर्ड कोलिशन, या नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड। ओके, ये हो गया इसका पहला कोलिशन। डन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बात आई समझ में। चलो आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है बेटा, अब आपसे ये कह रहा है दैट एट द ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ द स्पीड। ठीक है, अब इमेजिन करते जाओ, बॉल आया ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे आया, अब टकराया तो उसकी 1/10 स्पीड जो है वो चली गई। 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है, तो उसकी 10% स्पीड जो है वो लूज हो गई, तो कितनी स्पीड बची उसके पास 90%। ठीक है, सो नाउ नाउ अब क्या हो रहा है, जो स्पीड है उसका 90% निकालेंगे हम लोग। तो 42.3 का निकालते हैं 90%। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 42.3 इंटू 10, सॉरी इंटू 9, ओके, डिवाइड बाय 10 मतलब कि 38.07 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे आ रहा है, मतलब उतनी उसकी वेलोसिटी कम हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको आगे मूव ऑन करूं
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक मान के चलते हैं, यहाँ तक जो है वो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई। कितनी बन रही है? 38.07 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ग्राफ कवर करना है, कवर कर दो। डन इतना? ओके। अब टाइम ये इंस्टेंटेनियस मतलब ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द स्पॉट हुआ तो ये इंस्टेंटेनियस है, तो टाइम उसका भी इतना का वैसा है। अब द पॉइंट इज दैट कि ये जो है, अब समझना, बॉल नीचे आया, टकरा के फिर ऊपर आया। अब ऊपर आया तो जिस स्पीड से ऊपर आया, पॉइंट को समझना, जिस स्पीड से ऊपर आया वो कितनी स्पीड है? 38.07। अब ऊपर आएगा तो उसका ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फिर से नीचे गिरना है। दैट मीन्स कि ये जो है वो उसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड हो जाएगी, और फाइनल क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। पॉइंट समझ में आया यहाँ पे? ठीक है। अब इस दौरान कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, या सॉरी v नॉट प्लस 80, तो 0 इज इक्वल्स टू 38.07। ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 10 हम नेगेटिव में लेंगे और टाइम हमें निकालना है। ठीक है। तो 38.07 इज इक्वल्स टू -10 इंटू टी, ये माइनस में आ जाएगा 38.07, तो -38.07 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल्स टू टी, माइनस माइनस कैंसल, एक पॉइंट आगे आ गया, तो 3.807 इतना टाइम उसको लगा। अब टोटल टाइम कितना हुआ? देखो, पहला तो जब नीचे की तरफ गिरा तब लगता है 4.23 सेकंड्स, और फिर ऊपर आने में, ठीक, ऊपर आया तो उस टाइम में कितना लगा? 3.087। तो 3.807 प्लस 4.23 बन जा रहा है, ठीक है, टोटल टाइम यहाँ पे बन जाता है 8.037 सेकंड्स। ओके। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूं 8.037, यहाँ 8.03 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ से डन। अब देखो, वो ऊपर की तरफ गया था तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ये भी क्या आ रहा है? 0। पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब वो ऊपर की तरफ आया, ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ आया तो ये जा रहा है डाउनवर्ड और ये जा रहा है अपवर्ड। ठीक है। तो ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा अपवर्ड, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। डन, क्लियर हुआ ये इतना? चलो अब आगे देखते हैं, टाइम कितना हो गया? ओके, 8.037 सेकंड्स। नाउ एक और चीज याद कर लेना, ये जो हमने किया फर्स्ट कोलिजन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है। अब हमने ये जो किया ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब कि अगेन थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड कैटेगरी में क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0। ठीक है। इनिशियल कैसे हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नाउ टाइम निकालना होगा कि अब कितना टाइम लगेगा। चलो, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हाइट है नहीं, तो पहले हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा फाइनल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो और गया। अब कितनी वेलोसिटी थी ये? 38.07 मीटर पर सेकंड। इससे 10 10% लूज हुआ, मतलब कि 90% आया इसका। तो 38.07 का क्या हो जाएगा? 90%। कितना आ रहा है? 34.263 मीटर पर सेकंड। चलो, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग लगा देते हैं 34.26। ठीक है। डन। अब इस दौरान टाइम कितना लगा वो हम निकाल रहे हैं। नाउ v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, ये डाउनवर्ड। ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? डाउनवर्ड, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये डाउनवर्ड।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 1, जब पहली बार डाउनवर्ड आया था। इमेजिन करते जाओ प्लीज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिन करना। पहली बार नीचे की तरफ आया, दूसरा ऊपर उठा, ठीक है, तो ये सेकंड केस था हमारा, जब वो ऊपर की तरफ गया, फिर टकरा के मतलब ऊपर से फिर नीचे की तरफ आया, तो ये थर्ड केस ले रहे हैं हम, जब नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे 34.263 मीटर पर सेकंड, ये 0 हो गया, प्लस ए कितना रहेगा 10, और हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो 34.263 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू टी, तो कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 3.4263 सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद में इसको ऐड कर ले, टाइम टोटल कितना हो जाएगा 8.037 प्लस 3 8.037 प्लस 3.426 प्लस 8.037, ये बन रहा है अपने पास 11.463, मतलब तकरीबन 12 सेकंड हो ही गया ना। और इन्होंने हमें बोला है कि आपको ये पूरा ग्राफ जो है वो 0 से 12 सेकंड का प्लॉट करना है, तो ये 12 सेकंड जितना बन गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो कितना बन रहा है 11.46, वो क्यों नहीं रहा, क्या हो गया 11.46, यहाँ तो अप्रोक्सीमेटली 12 सेकंड। चलो, और इसके लिए अब यहाँ पे था इसका फर्स्ट कोलिजन, और यहाँ आया इसका सेकंड कोलिजन, 2 बार टकराया और दोनों बार 12 सेकंड जितना टाइम खत्म हो गया, ठीक है। ये फिर से क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ बेटा जी, डन, ओके। दोबारा देखें, देखो क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने ये बोला कि पहले पहले बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, 90 मीटर की हाइट से बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, उस टाइम वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो हमें ये देखना है कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में और कितना स्पीड से वो आया। तो ये वाला चीज सबके लिए इजी है, ठीक है। टाइम भी निकल गया 4.3 सेकंड्स, और स्पीड कितना था 42.3 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद बोला कि टकराया, ठीक है, टकराने के बाद जब वो ऊपर आ रहा है तो उसका 1/10 स्पीड लूज हो जा रहा है, मतलब 90% स्पीड उसके पास रिमेनिंग है। तो जब ऊपर आता है, ठीक है, तो जब ऊपर आता है वो, तो उस दौरान उसका 90% स्पीड जो है वो बरकरार रहता है। तो इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगा कि ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फाइनल तो 0 होगा, उसे नीचे जाना है, ठीक है। तो फाइनल 0 हो गया, तो इनिशियल का 90% निकाल दिया, तो कितना आया, पहले का 90% तो 38.07, क्योंकि 38.07 की स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब उस पर टाइम कितना लगा, तो उसके लिए टाइम निकाला है 3.807 का सेकंड। अब ये टाइम इसके आगे की तरफ जाना है, तो इसमें प्लस करना पड़ जाएगा, टोटल इसका टाइम कितना हो जाएगा 8 सेकंड इतना बन गया, ठीक है। ऊपर की तरफ आया, अब ऊपर की तरफ आया तो फिर से नीचे की तरफ जाने वाला है, जब नीचे की तरफ जाने वाला तो ऊपर की स्पीड क्या हो जाएगी 0, तो थर्ड कैटेगरी में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। फाइनल हमने स्पीड निकालनी है, फाइनल स्पीड हमें पता ही है कि हर बार 10% स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, तो इसकी 90% कितनी हो गई 34.62। अब इस दौरान कितना समय और लग गया, तो उसका टाइम हमने निकाला, तो वो हमारे पास आया 11.4, तो तकरीबन 12 सेकंड का हो गया। तो उसको फिर से हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे गिरेगा फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका अपवर्ड मोशन। डन, क्लियर, कोई डाउट नहीं, अच्छे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, नो डाउट। कर दूं आगे नेक्स्ट, डन, चलिए। Now, a man walks on a straight road from his home to the market 2.5 किलोमीटर away. अच्छा, घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, जो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
विथ a स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इस दौरान जो उसकी स्पीड बन रही है वो है 5 किलोमीटर पर आवर की। नाउ फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक विद a स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ना वापस से वो आ रहा है, जब उसने देखा मार्केट तो बंद है भाई, तो वो फिर से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। जब रिटर्न आ रहा था तब उसकी स्पीड जो है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। जाने की स्पीड कितनी थी बेटा जी? जाने की स्पीड थी उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, और बहुत तेजी से आया। क्या वो लग गई क्या उसको? नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी and average speed of the man over the time interval of 0 to 30 minute and 0 to 50 minute and 0 to 40 minute। ओके, ना पहला केस ले लेते हैं हम लोग 0 to 30 मिनट का, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वो मूव से मार्केट की तरफ गया। अभी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालने को बोला है इन लोगों ने। अब आप खुद देखिए, और ये निकालने हमें आधे घंटे के लिए, ठीक है, 0 30 मिनट। अब अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि 5 किलोमीटर वो अगर 60 मिनट में ट्रैवल करता है, मतलब कि 1 आवर आया ना, तो 30 मिनट्स, क्योंकि हमें कितना निकालना, 30 मिनट्स का निकालना, 30 मिनट्स में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो 30 मिनट्स के अंदर उसका किलोमीटर कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर 60 में 5 कर रहा है तो 30 में कितना होगा? 2.5 किलोमीटर। लॉजिक है, ठीक है। So therefore, in 30 minutes, distance traveled is 2.5 किलोमीटर, ठीक है। So therefore, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई इसकी? एवरेज वेलोसिटी इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि इसी चीज को आप फोकस कर सकते हो। देखो 5 किलोमीटर 60 मिनट में ट्रैवल किया, तो 30 मिनट में कितना? 2.5 किलोमीटर। और 2.5 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि 2.5 किलोमीटर मतलब वो 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर तो मार्केट पहुंच जा गया है, 30 मिनट के अंदर तो मार्केट पहुंच जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी ना, 5 किलोमीटर पर आवर, जो इनिशियल है ही, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। डन। चलो, अब कह रहा है आपको एवरेज स्पीड भी निकालना है। एवरेज स्पीड भी सेम ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस भी उतना ही कवर हो रहा है, टाइम जो है उतना ही लग रहा है। डिस्टेंस 2.5 घंटे है और टाइम जो है वो 30 मिनट है, ठीक है, तो सेम ही जा रहा है वो। एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगा? सेम, 5 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो कोई टेंशन हुई नहीं, ठीक है। नाउ सेकंड, अब आ रहा है 0 to 50 मिनट्स के बारे में बात करनी है। 0 to 50 मिनट की बात करूं मैं, तो देखो 0 to 30 मिनट में तो मार्केट पहुंच रहा है, ठीक है, पॉइंट को समझना। होम टू मार्केट की बात करते हैं हम लोग, तो उसको 30 मिनट तो वहां पे लग रहा है। अब जब वो मार्केट से घर की तरफ आ रहा है तो 20 मिनट और, 20 मिनट और तब जाके उसके आ रहा है। तो जब वो घर से मार्केट की तरफ जा रहा है तब तो उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आ रहा है, पर जो मार्केट से घर की तरफ आ रहा है तब उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है, पॉइंट को समझना अभी। अगर आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में वो 2.5 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है, तो ध्यान दो 0 to 30 मिनट पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें तो फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। 0 to 30 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर कवर कर रहा है, इसका मतलब कि घर से लेकर मार्केट वो कवर कर रहा है, घर से लेकर मार्केट कवर कर रहा है। अब 30 से बात हो रही है, 30 से 50 मिनट, मतलब कि 20 मिनट के अंदर अब वो रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न वाली स्पीड कितनी है उसकी? 7.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि अगर
7.5 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है 60 मिनट में। सुनना बेटा, स्पीड क्या है मार्केट से घर के आने की तरफ, मुझे लगा मैं अटक गई, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो 60 मिनट में 7.5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने हैं, 20 मिनट की बात हो रही है ना, हम तो बात कर रहे हैं 30 से 50 मतलब 20 मिनट की बात कर रहे हैं। तो 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितना हो जा रहा है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 60। 0 0 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 1 कैरी 5, कितना कवर कर रहा है 2.5 किलोमीटर। अब पापा देखो 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर तो मार्केट से घर का ही डिस्टेंस है, 2.5 किलोमीटर तो मार्केट से घर का ही डिस्टेंस है ना। तो कितना कवर कर रहा है वो 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब कि वो मार्केट से कहाँ पे पहुंचा, घर पे पहुंचा। पॉइंट समझ में आई। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली समझो प्लीज। अब अगर मुझे इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, ठीक है, क्योंकि 0 से 30 मिनट में, पहले 30 मिनट में मार्केट पहुंच रहा है, फिर 20 मिनट में वो घर पे पहुंच जा रहा है। तो इनिशियल पोजीशन घर है, फाइनल पोजीशन भी क्या हुआ, घर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, टाइम 50 मिनट है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, आंसर तो आएगा 0 मीटर पर सेकंड। बट अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, जाने का 2.5 किलोमीटर, आने का 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो घर से मार्केट का 2.5 किलोमीटर और मार्केट का घर से 2.5 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आर के अंदर, किलोमीटर की बात हो रही है ना। 5/6 यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ऊपर कितना हो गया 5/5/6, तो 5/5 इंटू 6। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई उसकी 6 किलोमीटर पर आवर की। डन, क्लियर, पॉइंट समझ आए सारे। ठीक है, अब तीसरा बोल रहा है फ्रॉम 0 to 40 मिनट। क्या बोल रहा है, 0 to 40 मिनट। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, 0 to 40 मिनट। अब देखो फिर से, घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर, और उसको कितना समय लग जा रहा है 30 मिनट का। अब ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, 10 मिनट और एक्स्ट्रा की बात हो रही है, इसका मतलब कि मार्केट से घर की तरफ आ रहा है, तो 10 मिनट का एक्स्ट्रा पॉइंट जा रहा है हमारा यहाँ पे। 10 मिनट का एक्स्ट्रा, 0 से 40 मिनट का बात बोला हुआ है ना। तो वापस आने के लिए स्पीड कितनी है, वापस आने के लिए स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इसका मतलब कि 7.5 किलोमीटर कवर कर रहा है 60 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 60। 7.5 डिवाइड बाय 6 करें, 7.5 डिवाइडेड बाय 6 1.25, 1.25 वो कवर कर रहा है। ठीक है, सो नाउ बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से अच्छे से। ये घर से मार्केट 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अब मार्केट से वो फिर से वापस घर की तरफ आ रहा है, और वो कवर कर रहा है कितना, कितना कवर कर लिया उसने 1.25 किलोमीटर कवर कर लिया, रेस्ट 10 मिनट में। क्योंकि घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, तो 30 मिनट वहां पे लग गए इसको। ठीक है, और बाकी के जो 10 मिनट है उसने 1.25 किलोमीटर कवर किया। ओके, अब वेलोसिटी का क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, इनिशियल फाइनल पोजीशन का गैप। तो अगर हम हमें डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2.5 में से माइनस कर दो, इतना कितना बचेगा 1.25 किलोमीटर बच जाएगा ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1.25। इसका मतलब कि हम यहाँ से लेकर
इसका मतलब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है बिल्कुल आधा, 2.5 किलोमीटर, ओके सॉरी 1.25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 1.25। टाइम कितना है, 40 मिनट का है, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाय 60, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसिल, 1.25 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, 2 3 जा 2 2 जा, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 1.875 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आता है ना, टोटल पाथ कवर आता है अपॉन टाइम। टोटल पाथ कितना हुआ, पहले 2.5 किलोमीटर वो और फिर 1.25 किलोमीटर पीछे की तरफ, तो 2.5 प्लस 1.25 3.75, ठीक है। 2.5 प्लस 1.25 अपॉन टाइम लगता है अपने पास 40/60 का, ये हो जा रहा है 3.75 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4, 0 0 कैंसिल, ठीक है, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, 5.625 किलोमीटर पर आवर। डन। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकला। इजी इजी था। आपको खाली वो याद करना है कि आने की स्पीड और जाने की स्पीड में डिफरेंस देख चेकआउट करना है और उससे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना है। चलिए, एक्सप्लेन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। अभी अभी सम किया, वही तो था ना, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, घर से मार्केट की तरफ गया, मार्केट से घर की तरफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं उसका। हाँ, बट स्पीड क्योंकि अभी वो जीरो नहीं पाएगी क्योंकि उसे उसमें हम कवर करते हैं टोटल डिस्टेंस, 2.5 आने का 2.5 जाने का, जस्ट अभी हमें क्वेश्चन किया ना वही तो आया। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स विद सम वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एंड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, बट स्पीड विल नॉट बी जीरो क्योंकि वो कवर करता है कंप्लीट डिस्टेंस, ओके, बिकॉज it covers total path of the, okay, covered by the body या ऑब्जेक्ट जो भी इसमें है दिया, ठीक है ना। 15th, the displacement of a white particle is, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5t square plus 8t, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 1 second। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dy by dt, d by dt 5t square plus 8t, ठीक है। सो d by dt 5t square plus d by dt 8t, ये 5 बाहर निकाल देते हैं हम लोग और t स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हो जाएगा ना, और ये 8 बाहर निकाल दो, आगे 1। अब ये तुमने पहले भी सम किया, आपको ये चीज तो क्लियर हो ही गई है, ये सेम सम ही है क्या, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 10t प्लस 8। डन। अब निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, d बाय dt क्या हो जाएगा, 10t प्लस 8, ठीक है। सो d बाय dt 10t प्लस d बाय dt लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ क्योंकि इसके लिए जीरो हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 10, डन, 10 और वो तो चला गया, dt बाय dt हो जाएगा ना, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 10 dt बाय dt इज 1, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। तो बेटा जी यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चंस फिनिश कर लिए, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। एंड यहाँ पे अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो आपका जो भी एग्जाम आने वाला है हाफ ईयरली, यू विल फाइंड कि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, थियरी भी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स भी।
एंड अगर आपके स्कूल में कुछ और सजेशंस दिए हों, कुछ बताया हो और आपको ऐसा है कि आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो डू कमेंट मी। क्योंकि कई बार बहुत से स्कूल्स में बता देते हैं कि आप ये चीज़ प्रिपेयर कर लेना, ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है? तो बच्चों को थोड़ा-सा गाइडेंस चाहिए, तो ऐसा कुछ है तो आप बताइएगा, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड डू कमेंट मी, डू शेयर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सब्जेक्ट या इसी सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।